मेरी वजह से बहू बेटे की गृहस्थी उजड़ गई। हर रोज की तरह आज भी जब पूनम जी स्नान करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर अपने ही लापरवाही से गिराए एक छोटे से साबुन पर आ गए पड़ा। अचानक से शरीर का संतुलन बिगड़ गया। झटके से पैर फिसला और हाथ से मैंने संभलने का मौका ही नहीं मिला। टॉयलेट के साथ लगे नल पर जैसे ही जाकर सिर टकराया, खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। कूल्हे ने दर्द बता दिया, जिसमें नियंत्रण से बाहर है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं। घर में भी ऐसा भयानक वक्त उसके साथ आ गया था। ऐसा तो पूनम जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मुसीबत से अपने खुद को संभाल कर आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी बहुत जरूरी थी। किसी तरह खुद को घसीट कर बाथरूम से बाहर बेडरूम में लाई तो बेड के साथ वाले टेबल पर फोन पड़ा था। यह टेबल बाथरूम से इतनी दूर है, उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। दर्द की चीख ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श में रेंगते रेंगती फोन तक पहुंची। अपनी सहेली रमा को फोन किया। कहते हैं ना, जब खुद दुख आता है तो ईश्वर समाधान के लिए एक द्वार जरूर खोल कर रखते हैं। रमा फोन को उस वक्त हाथों में लिए ही बैठी थी। फोन सुनते ही बेटा विनय के साथ थोड़ी देर के बाद पूनम के घर के बाहर ही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। रमा भागकर पीछे गई। विनय दरवाजे पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। खून से लथपथ पूनम जमीन पर पड़ी कराह रही थी। माँ बेटे दोनों ने मिलकर उसे गाड़ी पर बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टाँके लगे हैं और कूल्हे की हड्डी भी टूट गई है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगी। यह सब सुनते ही रमा बहुत दुखी हुई। विनय ने माँ से पूछा कि अब क्या किया जाए। माँ, बेटा मुकेश नोएडा में रहता है, उसे भी ही खबर देनी होगी। क्या तुम जानती हो उसे? विनय ने पूछा। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई माँ? विनय एक साथ माँ से पूनम जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ। नहीं, एक बार ही मिली हूँ उससे, जब पूनम की रिटायरमेंट की पार्टी थी। मुकेश अपनी पत्नी महक और दोनों बच्चों के साथ आया था, तभी पूनम ने मिलवाया था। बात करते करते रमा कई साल पीछे चली गई और एकदम से बातों में बहाव में बहने लगी। बहुत ही अलग वक्त था। पूनम और मैं एक ही स्कूल में टीचर थी। पूनम एक बहुत ही मेहनती और कम बोलने वाली महिला रूप में जानी जाती थी। अपने काम से ही ज़्यादा व्यस्त रहती थी। स्कूल के दौरान अच्छा वक्त हमने साथ बिताया। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मुझे कभी कभार फ़ोन कर लेती थी। आज देखो, इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते रमा भावुक हो गई। पूनम ने अपने जीवन में काफ़ी बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया है। पति आर्मी में थे, साल में 3-4 बार ही आते थे। बेटे मुकेश की परवरिश की सारी जिम्मेदारी पूनम ने ही की थी। पूनम एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी माँ भी रही है। बेटे की आत्मविश्वास संस्कारी बनाने के लिए उसे अपना पूरा वात्सल्य और विवेक बना दिया। उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार दिया। पति जब भी आते ज़्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते। बेटे की ओर ज़्यादा तवज्जो कभी दिया नहीं करते, इसलिए मुकेश माँ से ही ज़्यादा करीब रहा। नोएडा में किसी बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। किसी पार्टी में महक मिली तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 9 साल हो गए हैं उनकी शादी को। 6 साल पहले मोतीलाल जी पूनम के पति, जो रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे, खूब सैर सपाटे किए। 3 साल पहले पूनम स्कूल से जब रिटायरमेंट हुई तो मोतीलाल जी ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। पूनम बताती थी कि उसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मदिरा और धूम्रपान की आदत से उसकी पहले से एक दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में ही चली गई।
बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए उसे कुछ तकलीफ नहीं दी। पति ज़्यादा समय तक बीमारी झेल न सके और एक दिन पत्नी को अकेला छोड़कर भगवान के पास इस संसार को छोड़कर चले गए। पूनम की टूटी हालत मैंने देखी थी। मुकेश और महक ने माँ को उसके साथ चलकर रहने की बहुत मिन्नतें की, पर पूनम नहीं मानी। बेटे पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। अपना आत्मसम्मान उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं कल उसे कुछ कह ना दे। इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया, लेकिन आज देखो हालत ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो हमेशा बचना चाहती थी। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि पूनम आपसे बात करना चाहती हैं। दोनों भागकर अंदर गए। पूनम की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर रमा का धन्यवाद करने लगी तो रमा ने हाथ पकड़ लिए और पूनम के हाथ में उसका फ़ोन देते हुए कहा कि तुम नंबर मिला दो, मैं मुकेश को फ़ोन कर देती हूँ। पूनम ने नंबर मिला कर दिया तो रमा फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मुकेश उस वक्त ऑफिस में था। फ़ोन उसके डेस्क पर पड़ा बज रहा था। उनके अगल बगल में बैठे लोग अपने दोस्त आज लंच कहाँ से मंगवा जाए इस बात पर बहस कर रहे थे। एक दोस्त बोला, अरे भाई, एक तो तुम चुप नहीं हो रहे हो, ऊपर से ये फ़ोन बज रहा है, ये मुकेश का है कहाँ। दूसरा दोस्त बोला, मुकेश बॉस के कमरे में है। मुकेश की अच्छाई और काबिलियत का हम सब ने वही बॉस भी फ़ायदा उठाता है। जब देखो मुकेश पर एक के बाद एक जिम्मेदारी डाल देता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छे लोगों को बस यही एक बुरी आदत होती है कि वो किसी को मना नहीं कर सकते। हमारा मुकेश बेचारा भी बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो, सामने से मुकेश आ रहा है। मुकेश, यार तेरा फ़ोन बजते जा रहा है। मुकेश ने फ़ोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्त को यह कहकर कि 2 दिन के बाद मिलते हैं निकलने वाला था कि सूरज ने पकड़ लिया। कहा, क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। गांव से मेरी माँ की दोस्त का फ़ोन था। मेरी माँ की हालत शायद बिगड़ गई है, गिर गई है, काफ़ी चोट आई है, अस्पताल में है, बहुत मुझे जल्दी से माँ के पास पहुँचना है, कहकर मुकेश जल्दी से निकल गया। मुकेश ने घर आते ही पत्नी महक को बताया कि वो माँ के लिए जाकर उसका कमरा तैयार कर देना, एक सहायिका का इंतजाम भी कर कर जल्दी से निकल गया। महक चुपचाप एक तरफ बैठी पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसके मन की व्यवस्था को बिगड़ने वाली खबर सुनाने की चुपचाप देखी रहती। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की। घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी। बैंक की नौकरी मिली। बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे रेस्तरों में खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इस दिन दैनिकचर्या के साथ महक ने अपनी अच्छा तालमेल बिठा लिया था, लेकिन अब माँ के आने से फिर से नई शुरुआत। मन में वो इस आगमन में बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे हटना इस परिस्थिति में बिल्कुल ही गलत और असंभव था। महक ने जल्दी से खुद को इन सबसे बाहर निकाला और बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए भोजन तैयार करने लगी, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। 3 दिन के बाद मुकेश गांव के घर की जिम्मेदारी पड़ोसियों को देकर मां को लेकर नोएडा आ गया। महक ने दिखावे के लिए भाव से सासू मां को अच्छा स्वागत किया। शुरू में तो कुछ दिनों तक महक चुप रही। उसने लौटते ही माँ के लिए रखी सहायिका चली जाती थी। महक शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह का खाने की तैयारी उसकी कुछ ही दिनों में बस होने लगी। मुकेश ने मदद से उम्मीद तो पहले ही ना थी, अब तो माँ आ गई थी। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए, अपने दोनों के लिए फ्रिज में बचा कुचा निकाल लिया, लेकिन अब हर रोज़ उसे जाकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ गया।
माँ की दवाई, खुराक, सहायिका का वेतन। महक पहले कम फिर ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। मैं थक जाती हूँ, ऊपर से तुमने बच्चों की आया भी हटा दी। उन्हें भी मुझे ही देखना पड़ता है। अभी दोनों बहस में चल रही थी कि मुकेश हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आ गया, लेकिन दोनों डिब्बे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करती रही। मुकेश चुपचाप जाकर सो गया। उसको बहुत दुख हुआ। अगले दिन मुकेश ने महक को फ़ोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे ज़रूरी काम है। तुम माँ को साथ लेकर जाओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं अब बैंक से निकलवा रखूँगा। महक सास को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए माँ को ले जाना ही ज़रूरी था। दोनों मुकेश के ऑफिस के बाहर 12 बजे पहुंच गए। मुकेश बहुत व्यस्त था। शीशे के दीवार पर से नजर आ जा रहा था कि सारे लोग बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधन कर रहे हैं। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। तभी कर्मचारी हाथ में 2 कप कॉफ़ी के लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके चेहरे की भाषा समझे बिना ही बोलते रहा। कल मुकेश भैया का प्रमोशन हुआ और वो वाइस चेयरमैन हुए। मुकेश भैया की मेहनत, लगन और स्वभाव से उसे एक मुकाम दिलाया है। भाभी मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल मुकेश भैया ने ऑफिस में पार्टी दी थी और घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरानी खुशी वाली खबर एक पल में सुनाकर चला गया। महक और पूनम जी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़ सी गई थी। कुछ देर खामोशी से रहने के बाद पूनम जी बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खबर, खुशी की खबर मुकेश आज हमारे साथ बांट नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ नहीं देखा। उसे इस दिन का कब से इंतज़ार था। हर छोटी सी बड़ी कामयाबी आकर मुझसे आकर बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोट लिया उसने खुद को। खुशियाँ पीछे रह गई और घटिया बातें खास हो गई। कैसी परिस्थिति पैदा कर दी मैंने अपने ही बेटे के घर में। सोचा था कभी बेटे बहू की गृहस्थी में कि खुशी के आड़े नहीं आऊँगी। आपसी प्रेम प्यार समझ कभी कम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कहाँ कर पाई। अपनी ही शिकायतें हर रोज़। कभी नहीं पूछा कि तू बता बेटा, तेरा दिन कैसा गया? थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जाता है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति से बैठूंगी। उनका नहीं सोच रही कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन पैसों की तो मदद कर सकती थी। गांव में रहती, वहाँ तो अपना खर्चा करती, लेकिन नहीं, यहाँ मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो महक, ये जो घर के मर्दों को जो अचानक से बीमारी लग जाती है, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इनकी बहुत वजह तो घर के तनाव के कारण हम लोग पैदा करते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस गांव में चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सब से खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। महक हैरान थी कि माँ जी कैसे बड़ी सज्जत से सब झगड़े तनाव का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही है। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना नहीं पा रही थी, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल ख़राब कर रही थी। मुकेश को स्वास्थ्य, बच्चों के लिए सही माहौल की परवरिश, माँ के लिए फ़र्ज, इन सब की उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि मुकेश की। वहीं बैठे बैठे सारा मन का विषाद का अंधेरा जैसे झटने लगा। एक सुंदर कल की तस्वीर नज़र आने लगी।
लगी। माँ की आंखों में जो उसके लिए प्रेम था वो नजर आने लगा। सासू माँ का हाथ में पकड़ कर बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी, हमें आपकी ज़रूरत है। आप दिल पर जो प्रेम की दस्तक हुई उसे जीवन के भीतर लाना है। मुझे अपनी हर गलती दिखाई दे रही है और उसे सुधारने का रास्ता भी। गांव जब भी जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। पूनम जी ने प्यार से महक को देखा और उसके हाथ में अपने हाथ में लेकर भावुक होकर मुस्कुराकर सहमति से सिर हिला दिया। तभी मुकेश पैसे हाथ में लेकर आ गया। माँ पत्नी के साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। महक हंसते हुए बोली, नहीं जनाब, सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन एक सूरज आज और भी उगा जिसकी उसकी खुशी हम आज रात बाहर किसी अच्छे रेस्तरां में जाकर मनाएंगे। मुकेश निशब्द से इस लम्हे की खुशी में डूब गया। सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। सच में आज उसे छप्पर फाड़ कर ही मिला है। बस अब उसे उसके घर में किसी की नज़र ना लगे।